देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में लगातार एक से एक कॉलोनियां बसती जा रही है। बता दें कि छोटा बांगरदा स्थित नरीमन सिटी कॉलोनी में कॉलोनीनाइजर द्वारा कॉलोनी तो काट दी गई, लेकिन उस कॉलोनी में ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। जगह जगह चैम्बर खुले पड़े हैं। लोग बदबू और कीड़े मकोड़े से परेशान हैं। जब कॉलोनी के रहवासियों द्वारा इस बात को लेकर कॉलोनीनाइजर संजय पिपलिया, अविनाश जैन से इसकी शिकायत की गई तो उक्त कॉलोनीनाइजर मकान का मेंटेनेंस नहीं देने का कारण बता रहा था। जब वहां के लोगों ने बताया कि हम मेंटेनेंस देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम मेंटेनेंस कैसे दें। रहवासी संघ द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस, नगर निगम, कमिश्नर ऑफिस सहित अन्य जगहों पर की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और तो और अब कॉलोनीनाइजर के गुंडों द्वारा रहवासी संघ के अध्यक्ष राजेश जायसवाल के साथ मारपीट भी शुरू कर दी जाती है। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी द्वारा जब इस बात की जानकारी जुटाई जाती है तो मीडिया को भी अनाप शनाप बोला जाता है और तो और नेताओं के भी फोन लगवाए जाते हैं। अब देखना यह है कि कॉलोनीनाइजर पर कार्रवाई होगी या नहीं। कॉलोनी कैसे मेंटेन होगी? आपको कल सैलरी नहीं मिलेगी, आप काम कर लोगे यहाँ पे आके? करोगे नहीं करोगे? आप आके नहीं करोगे ना। आप भी लोग पीछे खड़े पूछ लो किसी ने मेंटेन दिया हो। और इस कॉलोनी में 250 आदमी है। कितने लोगों में जो मेंटेनेंस देने को तैयार है? आप कब आए थे? पहले एक मिनट बताओ, आप कब आए थे? मेरे एक बात बताइए। नहीं सर, आप तो कब आए थे? पहले आप मेरे को आप बताएं, आपके पास एक नमन इक्विपमेंट कब खुला? कौन सा वाला? नमन इक्विपमेंट बहुत पुराना खुला हुआ है। नहीं खुला हुआ है, उससे पहले एक से एक संस्था और बन चुकी हुई है। उसके बाद नमन इक्विपमेंट आया हुआ है। आपने अभी तक पहले पेमेंट ले रहे हो। आप 2020 से आए हो मैडम। तब से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। सबको बार बार बोला, मेंटेनेंस वालों को बोला, फिर जाकर के अभी कुछ 1-2 महीने पहले इन्होंने ये टीन के शेड लगा दिए। किस वजह से तोड़ दी थी ये दीवार? ये बोला था कि पास में कॉलोनी बन रही है तो उसको एक्सेस इधर से देना पड़ेगा, या रूल है या जो भी है गवर्नमेंट का कि रास्ता तो शो करना पड़ेगा। ऑल्दो ये नरीमन का पार्ट नहीं है जो भी कॉलोनी। बाहर के लोग भी आते हैं इधर से? हाँ, यहाँ तो कई बार यानी हमने तो वीडियो फोटो शेयर करे हुए ग्रुप में, तो कचरा बिनने वाला, चौकीदार के रिलेटिव, भेड़ चराने वालों ने तो पूरा डेरा बना लिया था यहाँ पे। तो आपने उनको बोला तो क्या जवाब दिया उन लोगों ने? वो तो बोले रास्ता है। मेंटेनेंस वाले बोले कि यार भैया हम पूरे टाइम तो नहीं भगा सकते सबको। रात में एक चौकीदार बिठा रहे थे, फिर वो भी बंद कर दिया। बोले यार यहाँ हमारे पास सैलरी के पैसे नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा करके। किसने कहा ये आपसे? ये मेंटेनेंस बोला है। काफ़ी समस्या यहाँ पर है। हम 2021 से यहाँ पे निवासरत हैं और हमको जो बोलकर मेंटेनेंस लिया गया पूर्व में, जब प्लाट लिया हमने तो पुराना बाकी मेंटेनेंस सबसे वसूला गया, लेकिन जो कॉलोनी में मूलभूत आवश्यकताएं, जो टीएनसीपी की परमिशन या नगर निगम जब कॉलोनी हैंडओवर करता है तो जो परमिशन कॉलोनी में विधिवत रूप से दी जानी चाहिए, ऐसा कोई भी विकास कार्य यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावे का काम किया गया है और इस प्रकार के अवैध काम किए गए हैं कि अंदर जहाँ पे मेरा निवास है उस तरफ एक खेत है, वहाँ पर एक पूरी सड़क ही गायब है, जो कि एक सड़क वहाँ पर निर्मित होनी थी, वो पूरी सड़क वहाँ पे गायब है। कॉलोनी में अवैध तरीके से बाड़े और इस तरह के गोबर के ढेर लगे रहते हैं, सुअर आते रहते हैं, गंदगी। मतलब हमें वास्तविकता में नहीं लगता है कि हम स्वच्छ इंदौर में या देश के स्वच्छतम शहर में हम निवास कर रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारे नगर निगम की गाड़ी आती है, हम व्यक्तिगत तौर पर तो घर साफ रखते हैं, लेकिन ये कॉलोनी में बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है। और जहाँ तक सिक्योरिटी और सुरक्षा का सवाल है, तो सुरक्षा और सिक्योरिटी इस कदर से यहाँ पर मतलब अव्यवस्था फैली हुई है सिक्योरिटी की, कोई आने जाने वाले का हिसाब नहीं है। ठीक है, पूर्व में भी हमारे किसी गार्ड ने और किसी ने जो है बगीचे में जो है युवक युवती को अवैध कुछ कार्य करते हुए पकड़ा गया। उसके अलावा कई सारे लोग जो बाहर से कोई कारीगर आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो 2-3 लोगों की लाशें यहाँ पर पकड़ाई गई हैं। तो इसको लेकर बहुत चिंता है। और जो मूलभूत सुविधाएं किसी भी एक नागरिक को भारत में मिलनी चाहिए कि कम से कम हमारे पास में पानी की सुविधा हो, कम से कम हमारे पास में बिजली की सुविधाएं हो, ऐसी कई सारी सुविधाएं कि यहाँ पे बहुत अनियमितता है और पानी की तो सबसे अधिक तकलीफ है। कॉलोनी में बिजली की अभी भी क्या दिक्कत आ रही है बिजली को लेकर? बिजली को लेकर इतना थर्ड क्लास काम किया गया है कि अगर दिन में 4 बार लाइट नहीं जाए तो वो दिन ही नहीं निकलता है और वोल्टेज कम होता है। ठेकेदार आते हैं, को ठेका दिया था, उस ठेकेदार ने निहायत ही घटिया सामान वापरा है। ये एमपीवी में जब हम 19-12 पे कंप्लेंट करते हैं तो विद्युत मंडल के कर्मचारी आके बताते हैं, वो आते हैं, वो हमें आके बोलते हैं कि आपका बिजली विभाग लगता है यहाँ पर? गांधीनगर जोन लगता है यहाँ। तो इसके सहायक यंत्री रमाकांत केलकर जी, वो हो सकते हैं। आपने शिकायत करी उनसे? कई बार कर चुके हैं, अभी भी यहाँ ऐसे लोग हैं। आपके कॉलोनाइजर से मिले, वो सामान आपने बेकार लगा है। अभी इसका मेंटेनेंस अभी नगर निगम ना शासन के हैंडओवर है ना नगर निगम के हैंडओवर है। ये पूरी इसकी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कॉलोनाइजर की है और उसके एवज में वो भरपूर मेंटेनेंस वसूलता है।
कॉलोनीनाइजर से आप लोगों ने जब बात करी तो उसका क्या कहना पड़ रहा है कॉलोनीनाइजर? वो बोलता है पैसे खत्म हो गए। कॉलोनाइजर तो वो तो अपनी आर्थिक समस्या बताता, बोले मेरे पास में पैसे नहीं है और आप मेंटेनेंस नहीं देते हो। हम बोलते विकास कार्य नहीं, पुराने जो पुराने पुराने हैं। वसूला उसका कोई हिसाब बताता है ना यहाँ पर एसटीबी की कोई सुविधा है, कहीं सड़कों की स्थितियां खराब है, कहीं बगीचों की स्थितियां खराब है, बच्चों के खेलने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये सब कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त मौके पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर संघ बना रखा है, जी। निवासी संघ बना रखा है, तो आपने ये कभी जाकर कलेक्टर में ये बात करी है कि हमारे सदस्यों को ये तो कॉलोनी हैंड ओवर की जाए ताकि अगला मेंटेनेंस हम खुद हमारे द्वारा कर सके? इसको लेकर आपने कभी कोई बात की है? हम कॉलोनी हैंड ओवर लेने को तैयार हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो डेवलपमेंट है वो पूरा तो करके दे। हम अधूरी सुविधाएं कहाँ से पूरी करेंगे? हाँ, जो उसका जब अधूरा निर्माण करें वो हम कहाँ से करेंगे तो पूरा? हम फिर हम रहवासियों और आपस में हम समस्या ही समस्या है साहब। यहाँ पे ना सफाई होती है, ड्रेनेज की हालत बिल्कुल ध्वस्त है, पानी एक बूंद नहीं है, ना कॉलोनाइजर की तरफ से कोई सप्लाई की व्यवस्था है, ना नर्मदा या यशवंत सागर के कॉलोनीनाइजर कौन है इसमें? कॉलोनाइजर संजय पिपलिया है। निहायती मक्कार आदमी है वो, और बहुत लापरवाह है। लोगों से एडवांस में लाखों करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे वसूल कितना के मेंटेनेंस लिया जाता है? किसी से 50,000, किसी से 40,000, किसी से 1 लाख। अलग अलग प्लाटों के अलग अलग मेंटेनेंस के रेट हैं उनके, और 20,000 रुपए नाम ट्रांसफर के भी वो वसूलते हैं। किस चीज के नाम था? बस ईश्वर ही जानता कहाँ से नाम उठा के कहाँ ट्रांसफर करते हैं। कितने परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं? अभी यहाँ पे करीबन 200 परिवार निवास कर रहे हैं, सब मिला के अलग अलग कैंपस के। कितने परिवारों की कॉलोनी है यहाँ पर? कितने यहाँ पे केवल 3,000 प्लाट हैं, और 3,000 प्लाट पे अगर 3,000 बोरिंग होंगे साहब तो क्या हालत होगी इस कॉलोनी की, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ये कॉलोनी कितनी पुरानी है और कितने समय से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कॉलोनी करीबन 14-15 से ये इसका डेवलपमेंट चालू हुआ है। कॉलोनी तो डायरी पे बहुत पहले कट चुकी थी, डेवलपमेंट 14-15 से चालू हुआ है, और मेंटेनेंस के करोड़ों रुपए एडवांस में वसूल के और बैठ गए हैं, और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गंदगी, सुअर, पिछले 1.5 साल के अंदर 3 अज्ञात लाशें बरामद हो चुकी है। लोग बाग कैलम कहाँ से मार के यहाँ लाके फेंक जाते हैं ना, और सिक्योरिटी सिर्फ इसकी दिखाने आपने की है। शिकायत की थी? अज्ञात लाशें मिली थी? नहीं, अज्ञात लाशों के तो पुलिस विवेचना कर रही है उनकी। बाकी कॉलोनाइजर के लापरवाहियों के खिलाफ हम कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत करके आए, निगम आयुक्त को भी शिकायत करके आए। डिप्टी कलेक्टर मैडम यहाँ दौरा करके आई थी, लेकिन उसके बाद में हमको कोई राहत नहीं मिली उनके दौरे से। अब आप क्या चाह रहे हैं कि पूरी मांगे किस प्रकार से मनाना चाहते हैं आप? यही कि कॉलोनी जैसी हमें दिखाई थी वैसी ही मेंटेन रहे ये। यदि आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? आगे फिर हम नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी और हुआ तो हम सीएम साहब तक भी शिकायत पहुंचाएंगे हम।